नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर अपने कार्यक्रमों में मैं सलाह देता हूं कि आप नमः शिवाय का जप कीजिए और ज़्यादातर मामलों में नमः शिवाय का जो जप है वो बड़ा कारगर होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। आखिर नमः शिवाय का रहस्य क्या है और नमः शिवाय के 5 अक्षर इतने शक्तिशाली क्यों हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार के दिन मिश्री खाकर और हल्की सुगंध लगाकर घर से निकलिए। सुबह के समय जिस कार्य के लिए भी आप निकलेंगे, मिश्री खाकर के, सुगंध लगा करके, उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि शिव उपासना के 5 अक्षर इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, शिव उपासना के 5 अक्षर हैं नमः शिवाय। न मह शी वा य 5 अक्षर हो गए। शिव जी सृष्टि के नियंत्रक हैं और सृष्टि जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 अक्षरों से सृष्टि के 5 तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है और हर अक्षर का अपना अर्थ है और अपना महत्व है। जब आप इन 5 अक्षरों को एक साथ मिला करके जप करते हैं तो आप दरअसल सृष्टि पर, प्रकृति पर और उसके 5 तत्वों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सर्दी जुकाम हो सकता है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 85%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए इस समय और अपने वाणी पर नियंत्रण भी बनाए रखिए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस समय धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होगी, आपको सहयोग मिलेगा। आपको अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन परिवार में बेवजह के विवाद न हो, परिवार में कलह कलेश न हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। नमः शिवाय का पहला अक्षर है न। तो न अक्षर का अर्थ और महत्व क्या है? देखिए, न अक्षर का अर्थ है नागेंद्र से, यानी नागों को धारण करने वाले। न अक्षर का अर्थ ये भी है कि शिव निरंतर शुद्ध रहते हैं या ये अक्षर निरंतर शुद्धता प्रदान करता है। इस अक्षर के प्रयोग से व्यक्ति 10 दिशाओं से सुरक्षित बना रहता है। ये अक्षर दरअसल व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा अक्षर है म। नमः का दूसरा अक्षर हो गया म। म अक्षर का अर्थ और इसकी महिमा क्या है? म अक्षर का मतलब है मंदाकिनी से। मंदाकिनी को धारण करने से मंदाकिनी कहते हैं गंगा को। इस अक्षर का अर्थ महाकाल भी है और महादेव भी है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग होता है।
शिव प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो नदियां हों, पर्वत हों, पहाड़ हों, इसलिए इस अक्षर का प्रयोग होता है। और ये अक्षर दरअसल जल तत्व को नियंत्रित करता है, यानी भावनाओं पर कंट्रोल करने में सहायता करता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं बहुत हद तक आपकी समाप्त होंगी और आपके बहुत दिनों से रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। अगर आप इस समय कोशिश करें तो आपको संपत्ति का फायदा भी इस समय में हो सकता है। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य है 80%। कन्या राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और जल्दबाजी में किसी तरह का निर्णय मत लीजिएगा। इस समय अगर कोई मुश्किल आती है तो मित्रों का सहयोग आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 65%। चलिए अब जान लेते हैं आपके लिए आज का सवाल क्या है। हमें प्रश्न लिखा है, अतुल पांडे ने, लखनऊ से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 31 मई 1979। जन्म का समय है शाम को 7:40 और जन्म का स्थान है घोसी, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं, नौकरी में अस्थिरता है, किस तरह का व्यवसाय करें और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल बहुत है। अतुल जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। कुंडली के हिसाब से अभी आप व्यवसाय में मत जाइए, अभी 2023 तक नौकरी करिए। 2023 के मार्च के बाद व्यवसाय के बारे में विचार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया है, इसलिए निश्चित रूप से पारिवारिक जीवन में तालमेल की दिक्कतें जरूर हैं। क्या उपाय करें अपने करियर और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए? एक मोती बनवा के आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जानते हैं, शिवाय का पहला अक्षर है श। इस अक्षर का अर्थ और इसकी महिमा क्या है? देखिए, इसका अर्थ शिव द्वारा शक्ति को धारण करने से है। यह परम कल्याणकारी अक्षर माना जाता है। श अक्षर अपने आप में बहुत चमत्कारी है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और अपार शांति की प्राप्ति होती है और इस अक्षर को जब आप जप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे भगवान शिव और देवी शक्ति दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्थान परिवर्तन के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं और संतान के लिए इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर दौड़ भाग थोड़ी बढ़ेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा इस समय आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और जो आपका फंसा हुआ धन है, जो आपका रुका हुआ धन है, वो इस समय आपको प्राप्त होगा और करियर में भी आपकी सफलताओं का समय शुरू हो गया है। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%।
धनु राशि, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम इस समय आपका बन जाएगा। आर्थिक लाभ होने के योग भी इस समय आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन काम के मामले में आपको राहत नहीं मिलेगी। काम में अभी भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। नमः शिवाय का जो चौथा अक्षर है वो है व अक्षर का अर्थ क्या है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, इसका संबंध है भगवान शिव के मस्तक के त्रिनेत्र से। ये अक्षर जो व का अक्षर है, ये शिव जी के प्रचंड स्वरूप के बारे में बताता है। जब आप व अक्षर का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने से आप ग्रहों नक्षत्रों को नियंत्रित कर पाते हैं। और इस अक्षर की खासियत यह है कि जब आप मंत्र के दौरान इस अक्षर को प्रयोग में लाते हैं तो आपका जो बुरा वक्त चल रहा होता है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का अंतिम अक्षर है य। यह अक्षर का अर्थ क्या है और इसकी महिमा क्या है? देखिए, यह अक्षर का अर्थ है कि शिव जी ही आदि, अनादि और अनंत हैं। यह संपूर्णता का अक्षर है। इसमें भगवान शिव को सर्वव्यापक माना गया है। इस अक्षर का जब आप प्रयोग करते हैं तब जाकर आपको पूरी तरह से भगवान शिव की कृपा मिल पाती है। नमः शिवाय में शुरुआत करते हैं न से, यानी वहां से आप अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करते हैं और यह अक्षर पर आकर के आपको भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, इस समय आपको लग रहा होगा कि नया कार्य करना चाहिए, लेकिन इससे बचिए। करियर के मामले में सावधानी रखिए, बेवजह के विवाद मत करिए। हालांकि देर शाम तक कोई शुभ सूचना आपको इस समय मिल सकती है। शुभ रंग है लाल और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, अपने कर्जे आप इस समय आसानी से चुका सकेंगे और इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। ये जो समय चल रहा है ये बड़े परिवर्तन का समय है, इसलिए इस समय में बड़े परिवर्तन के लिए तैयार रहें। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी निश्चित रूप से हल होंगी। आर्थिक लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जाने के विचार में हैं तो जब तक जरूरी ना हो यात्रा ना करें, और अगर करें तो यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र का या पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कैसे करें। पंचाक्षर मंत्र से नमः शिवाय से हर प्रकार की मनोकामना पूरी की जा सकती है। इसी पंचाक्षर मंत्र का एक पंचाक्षरी स्तोत्र है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय, है ना। तो पंचाक्षरी स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी शिव कृपा मिल सकती है। पंचाक्षरी स्तोत्र अगर आप सुबह शाम पढ़ें तो अपने मन की हर समस्या को आप दूर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे की संगति खराब हो रही हो, बच्चा गलत संगति में गलत आदतें सीख रहा हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करके माता पिता में से कोई भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे और सामने कोई मीठी चीज रख लेंगे, जैसे गुड़ रख लें, बूंदी रख लें, और जप करने के बाद जो ये मीठी चीज है ये उस बच्चे को खाने के लिए दीजिए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें तो आपके बच्चे के संगति दोष में सुधार होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।
फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।